हमें पता है कि जातिवाद से काम नहीं चलेगा, पेट जातिवाद से नहीं भरेगा। बीजेपी तो कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। नहीं 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 नहीं, ऐसा हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू हैं ही नहीं, वो हमको हिंदू मात्र चुनाव के टाइम पर मानते हैं, बाकी कभी हिंदू नहीं मानते। 10 साल के अंदर इन्होंने जितना माहौल खराब करा है 9 साल में किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। जितना जो कुछ विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है, कांग्रेस की सरकारों ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संत अपने परिवार को तो चला नहीं सके, इस देश को चलाने के लिए आए, बेच दिया। कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे। रामलला के दर्शन, रामलला पेट तो भरेगा नहीं किसी का, रामलला के दर्शन से पेट भर जाएगा किसी का। अनुसूचित जाति के कितने पुजारी हैं, कितने मंदिर हैं अनुसूचित जाति के। रामगढ़ विधानसभा में तमाम लोग हैं हमारे साथ जो इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं इस पे अपना विचार रखेंगे। तो चल के हम बात करते हैं जो इस बार का जो चुनाव है वो किसकी सरकार बनने जा रही है। चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? कांग्रेस की सरकार बनेगी। जितना काम अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सचिन पायलट जी ने जितना काम मिलके किया है उतना कोई किसी स्टेट में, देश की किसी भी स्टेट में अब तक नहीं हुआ है। इतनी लेकिन बीजेपी भी तो तमाम वादे कर रही है। ये झूठे वादे हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है, बिल्कुल टोटली झूठ बोलते हैं। ये कहाँ है 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में 15 लाख आए, 2 करोड़ नौकरियां गई हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये मात्र भाई भतीजावाद और जातिवाद करके ये जो मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जातिवाद नहीं करती है? नहीं करती, कोई जातिवाद नहीं है कांग्रेस में, कभी जातिवाद ही नहीं रहा। कांग्रेस आजादी के टाइम में लड़ाई लड़ी है जिसने। मैं स्वतंत्र सेनानी का बेटा हूँ, मुझे पता है। मैं सन 71 से वोट करना चालू किया है, सन 72 में, 71 में शायद पहली पोलिंग की थी। हमें पता है कि जातिवाद से काम नहीं चलेगा, पेट जातिवाद से नहीं भरेगा, काम कमा के खाने से भरेगा। कांग्रेस की योजनाएं देश हित में हैं और समाज हित में कांग्रेस की योजनाएं ही कामयाब है। आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? ऐसा जी, मैं निश्चित रूप से दावे से कहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने अभूतपूर्व ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे महिला उत्थान के क्षेत्र में हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है जहां पर उन्होंने अभूतपूर्व कार्य नहीं किए हो। कांग्रेस की सरकार मतलब मानते हैं जो जातिवाद नहीं फैलाती? बिल्कुल नहीं फैलाती। कांग्रेस के सरकार में लगातार SC ST के मामले आ जाते हैं, जो कांग्रेस सरकार जो है सो इसके ऊपर दमन करता है, शोषण करता है राजस्थान में। ऐसा है जी, SC ST के संबंध में जो भी आता है वहाँ हर जगह पर ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जाता हो। जब सरकार कांग्रेस की है, उसकी विरोधी पार्टी जो बीजेपी है, उनके द्वारा ऐसे कारनामे किए जाते हैं ताकि उनका वहां से चुनावी मुद्दों पर असर पड़े। चुनावी मुद्दों पे असर डालने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा किया जाता तो क्या आप लोग इस बार कांग्रेस को जो इस बार सत्ता में लाना चाह रहे हैं वो किस बेसिस पे, मतलब उसका काम करने का जो प्रोसेस है, जनताओं को जो बेनिफिट देने का जो बात है वो किसके? जनहित और विकास का जो कार्य किया, विकास के क्षेत्र में कांग्रेस ने आज तक का रिकॉर्ड है। विकास मॉडल पे सरकार बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, विकास मॉडल पर सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे कोई गहलोत की सरकार जो आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे पाए, 2-4 स्कीम हो गहलोत सरकार की? चिरंजीवी योजना है, गैस सिलेंडर, गरीब तबके के से संबंधित जो भी योजना है उन पर विशेष रूप से इस गहलोत सरकार का फोकस है और आगे भी इन्हीं पर ही रहेगा, तभी गरीब हित में। और बीजेपी सरकार जो है वो धर्म के नाम पर। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। नहीं 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 नहीं, ऐसा हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू हैं ही नहीं, वो हमको हिंदू मात्र चुनाव के टाइम पर मानते हैं, बाकी कभी हिंदू नहीं मानते। लेकिन बीजेपी वाले बुलडोजर लेके घूम रहे हैं राजस्थान में। हाँ तो बुलडोजर तो चलाएंगे ही, वो बुलडोजर ही चलाते हैं। अच्छा, आप किस कैटेगरी से आते हैं? हम शेड्यूल कास्ट से। शेड्यूल कास्ट से आते हैं। क्या कांग्रेस सरकार जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए राजस्थान में काम करती है? हाँ बिल्कुल करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए नहीं है। नहीं, क्यों नहीं करती है बताओ, कब नहीं किया?
सन 47 से आज तक का इतिहास आप देख लो, जब से संविधान लागू हुआ है कांग्रेस पार्टी ने ही सारा संविधान लागू किया है। अगर ये कभी सत्ता में सन 51 में ये आ जाते तो शायद संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं होती हिंदुस्तान में। क्या आपको लग रहा है जो भारत देश में सही से संविधान कभी लागू हुआ हो आज तक? जितना भी लागू हुआ है ठीक है, कहीं कमी हो सकती है, ये मैंने संपूर्ण रूप से तो कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जितना इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस नहीं लागू किया। लेकिन इसमें तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को डाउनफॉल मानते हैं? नहीं, डाउनफॉल नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस ने मैक्सिमम संविधान का पालन किया है, मैक्सिमम संविधान का पालन किया है। संविधान इतने दिन पहले से अगर लागू होता तो देश में जो आज जो बेरोजगारी है, जो महंगाई की आलम है, वो कैसे हो गया? वो संविधान भारत के पास था क्या? भारत का एक ऐसा संविधान है जिससे अगर सही से लागू किया जाए तो एक भी बेरोजगारी नहीं रह पाएगा इस पहले हमारी बात सुन लीजिए, इस देश में सुई भी बाहर से आती थी। जितना जो कुछ विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है, कांग्रेस की सरकारों ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, महात्मा गांधी के निर्देश पर सारे काम हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी जी ने जो काम किए हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। देश में विदेश में मतलब एक सत्ता एकमात्र लेडी थी श्रीमती इंदिरा गांधी है, उन्होंने अपना परिवार पूरा का पूरा परिवार उनका जो है। आप लोग बीजेपी को नहीं चाहते? नहीं, कभी नहीं चाहते हम। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे। रामलला के दर्शन, रामलला पेट तो भरेगा नहीं किसी का। रामलला के दर्शन से पेट भर जाएगा किसी का? किसी का पेट नहीं भरता। ये तो ब्राह्मणों का पेट भरेगा और किसी का पेट नहीं भरता। मंदिरों से ब्राह्मणों का पेट भरता है, ब्राह्मणों का ही पेट भरता है और किसी का। कितने अनुसूचित जाति के कितने पुजारी हैं, कितने मंदिर हैं अनुसूचित जाति के? है तो कह तो रही है जो बीजेपी, अगर हम आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे तो सारे लोग ये मात्र झूठ बोलते हैं, पुजारी बना देंगे। ये झूठ बोलते हैं, झूठे ही वादे करते हैं, कोई काम नहीं करते। सबका साथ सबका विकास करना, ये सबका साथ और सबका विनाश करने के लिए है। सबका विनाश। लेकिन यूपी का जो मॉडल है उसे तो तमाम शहरों में बताया जाता है। काय का मॉडल है? बुलडोजर मॉडल यूपी का मॉडल है तो यूपी में चला लो उसको भाई। यूपी चला लो, राजस्थान में नहीं चलेगा। तुरंत फैसला मिल जाता है, वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, कहीं नहीं। और इसमें क्या तुरंत फैसला है? अरे बुलडोजर चलवा देते हैं, तुरंत फैसला मिल जाता है। तो एमपी और मिनिस्टर जो है मतलब किसानों को मार देते हैं, बलात्कार करते हैं, बलात्कारियों को जो है मतलब सरेआम योगी की सरकार जो है वो संरक्षण देती है। लेकिन तमाम राज्य तो उसको फॉलो करती है। कौन सा राज्य फैला? सब पे जो गलत करता है बुलडोजर चला। हमारे यहाँ कांग्रेस की किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई बुलडोजर का कहीं यूज नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। हाँ, तो ये इंडिया पाकिस्तान का करा लो, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच करा लो। है क्या लग रहा है? बाबा जी है, ये बाबा जी ही इतना झूठ बोलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो इसके रोहतक स्थल मंदिर में चमरिया गद्दी के नाम से एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र था, जिसको बिल्कुल जो है मतलब इन्होंने अतिक्रमण करके और बिल्कुल जरा सी जगह छोड़ी है जहां जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। साधु आदमी है। साधु काहे के साधु हैं? ये साधु हैं, ये साधु नहीं है, आदमी है, नहीं संत नहीं है। ये संत काहे के संत हो गए? ये काहे के संत है? ये संत क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में क्यों आते हैं? जब संत बाबा हैं तो ये अपने संत वहाँ पर ही मतलब अपनी मठ पे ही मतलब कि अपने भगवान को, ईश्वर को याद करें। लेकिन बीजेपी की सरकार जो कह रही है, जो योगी मॉडल है, वो तो कहती है कि मतलब संत बन के इस देश का सेवा किया जा सकता है, सत्ता पे काबिज होके। ना सारे संत हो जाएंगे तो इसको कौन चलाएगा, इस ढांचे को? भाई मोदी जी भी संत हो जाए ना। मोदी जी भी संत हो जाए तो इस ढांचे कौन चलाएगा? मोदी जी तो औरत छोड़ दी उसने। मोदी जी तो हिंदुओं के लिए महान संत है। काहे के हिंदू, काहे के वोटों के लिए है? तमाम मंदिरों में जा रहे हैं, तमाम पुजारियों को ला रहे हैं। ये वेशधारी संत अपने परिवार को तो चला नहीं सके, इस देश को चलाने के लिए आए। बेच दिया देश को चलाने के लिए परिवार छोड़े, आपको शायद पता नहीं है। नहीं गलत बात। वो तो कह रहे हैं 24 घंटा में 16 घंटा मेहनत करते हैं देश के लिए। संत किसको कहते हैं? कपड़े वेशधारी कपड़ा पहने वो संत हो गया? आपके हिसाब से क्या संत है? प्रजा हित में जो कार्य करता है, देश हित में जो कार्य करता है, जनता के हित में वो कार्य करता है, वो संत। 16 घंटा मोदी जी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए और कह रहे हैं कि झोला उठाएंगे चल देंगे, मेरा क्या है? इसने देश में छोड़ा क्या है? सबको बेच दिया। क्या बिक गया है? रेल में बिक गई,
हवाई अड्डे पे हवाई अड्डे बिक गए और सारी जितने भी सारे चीज को बेच रही है मोदी बिल्कुल बिल्कुल क्या कह रहे हैं? क्या मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके कारनामे ही ऐसे हैं। मोदी सरकार तो कहता है हमको एक बार वोट देके मौका देखिए, एक बार हमको भी मौका दीजिए। नहीं, 2 बार दे दिया मौका उसको, बार बार जनता कहाँ से मौका देगी उसको? सब जनता समझ चुकी है और जागरूक हो चुकी इस है। बार तो अभी जो सरकार थी वो तो गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस तो की। फिर भी मतलब कांग्रेस की, गहलोत की सरकार ही आएगी इधर तो, राजस्थान के अंदर तो। अरे गहलोत की सरकार में पेपर लीक का मामले आ जाते हैं बराबर, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब मतलब कि पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, कुछ नहीं। और भी युवा से लगातार हम बातचीत करते हैं कि युवाओं का क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहते हैं। आगे आ जाओ, क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? कांग्रेस आपके लिए क्या कर रही है? कांग्रेस अच्छा कर रही है, कैसी अच्छा कार्य? सब अच्छा कर रही है। सब मतलब क्या बेनिफिट मिल रहा है कांग्रेस की सरकार में? आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? घर पक्के बन गए हैं, एसी वेसी लग गए हैं, सब चीज घर बन गए हैं, एसी लग चुकी है, ऐसी लगी पड़ी है। और युवाओं को जो बेरोजगार रखा जा रहा है उस पे क्या बोलोगे? चलो आगे हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहना है चाचा? भाई कांग्रेस ही सरकार ठीक है। हाँ, कैसे? विकास के कामों में कांग्रेस ही सत्य है। कांग्रेस विकास के कार्य में सही है। कामों में बाकी बीजेपी की पार्टी जातिवाद पे ही ज्यादा डिपेंड है। कैसी जातिवाद? बीजेपी तो कह रहा है हम जातिवाद नहीं फैलाते हैं, जातिवाद तो कांग्रेस देश फैलाती में है। 10 साल के अंदर इन्होंने जितना माहौल खराब करा है 9 साल में किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। कैसी माहौल खराब? बताइए खुल के। भैया जातिवाद फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना, मॉब लिंचिंग कराना, हिंदू मुस्लिम कराना, बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करवाती है, बुलडोजर से गरीबों के घरों को उजरवाना, उजड़वाना, बलात्कारियों की सरकार है ये। बलात्कारियों की सरकार है। कौन बलात्कारी है? बीजेपी में काफी बलात्कारी सरकार में बैठे हुए हैं। बीजेपी में काफी एक आध का नाम बताइए फिर। नाम